अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान मुमताज़ है और हम हैं साज़गार मोटर्स पे, जहाँ पे छत की इंसुलेशन हो रही है। मेरे साथ हसीब साहब हैं। हसीब साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ज़रा बताएंगे कि छत पे इंसुलेशन हो रही है, थर्मोपोर की शीट्स लगी जा रही हैं। जी बिल्कुल सर, ये थर्मोपोर की शीट्स हैं। 35 kg पर क्यूबिक मीटर इसकी डेंसिटी है। 2 इंच इसकी थिकनेस है सर। ये 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल करती है और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। लाइफ टाइम इसकी सर वारंटी होती है। तो ये कितना स्क्वायर फुट एरिया है जो छत हम कर रहे हैं सर ये ऑलमोस्ट 60,000 स्क्वायर फीट एरिया है। पैचेस डिफरेंट पोर्शन में कवर हो रहा है ये स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मुझे ज़रा प्रोसेस समझाएंगे कि ये थर्मोपोर की शीट जो है वो छत के ऊपर कैसे अप्लाई होती है? सर जब आपकी कंक्रीट शटरिंग ओपन होती है ना, तो ऊपर स्लैब है, उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग आती है। आप बिचुमन या जो आप करवाना चाहते हैं उसके ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक पेपर आता है। देन हम थर्मोपोर शीट्स अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर फिर एक लेयर थर्मोपोर इसकी प्लास्टिक पेपर की आती है, पॉलीथीन की। थर्मोपोर शीट सिर्फ रखी जाती है ऊपर? जी बिल्कुल, सिर्फ ले करते हैं सर इसको। और इसके अंदर कोई गम, कोई ऐसी चीज़, किसी किस्म की भी चीज़ नहीं इसको पेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ले करनी है। ऊपर पॉलीथीन आ जाएगा रैप, देन मड और टाइल ग्राउट आप कर देते हैं। लाइफ टाइम वारंटी है इसकी। मड और टाइल ग्राउट करने के बाद ये छत आपकी पक्की होगी? जी बिल्कुल सर, पक्की होगी। ये इंसुलेशन का फ़ायदा क्या होता है? सर ये इंसुलेशन का फ़ायदा बेसिकली जो आपका आउटर टेम्परेचर है, इसने उसको अंदर नहीं आने देना, इसने उसको कंट्रोल करना है। जिस तरह हमारा लाहौर के अंदर आपको पता है जून जुलाई के अंदर 48-47 डिग्री तक टेम्परेचर चले जाता है। तो आप इंसुलेशन करते हैं तो ये आपका तकरीबन ऑलमोस्ट 9-10 डिग्री तक टेम्परेचर जो है उसको रिड्यूस कर देता है और आउटर टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देता। जिसका बेनिफिट ये है, अगर आप विदाउट इंसुलेशन AC चलाते हैं तो सर उसको 3-4 घंटे लगते हैं 20 डिग्री 22 डिग्री तक आने पे या 25 तक। तो अगर आप इंसुलेशन करते हैं तो सर उसने तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर आपका टेम्परेचर नॉर्मल कर देना है इनर। तो क्या इंसुलेशन जो है वो सिर्फ फैक्ट्रियों के अंदर लगती है या कमर्शियल में लगती है या कहाँ पे लगती है? सर बिल्कुल नहीं, फैक्ट्रियों के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रियों में लगती है। रेजिडेंशियल बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। हमारे DHA के अंदर बहुत सारे रेजिडेंशियल घर है, मॉडल टाउन में है। रेजिडेंशियल भी टॉप रूफ के ऊपर मेथड इसका वही है, कमर्शियल में भी मेथड वही है। रिजल्ट्स इसके वही सेम रहते हैं। 8-10 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल करती है। अच्छा, अगर हम बात करें प्राइसिंग की, जी सर। तो ये अभी आपने मेंशन किया कि 35 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी 2 इंचेस है। जी बिल्कुल सर। ये हमारी मिनिमम रिकमेंडेड डेंसिटी होती है बिल्कुल सर। रूफ इंसुलेशन। बिल्कुल सर। तो इसकी क्या कीमत होती है, प्राइस? सर ये ऑलमोस्ट आपको 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट 2 इंच के ऊपर कॉस्ट आती है, जो कंपनी रिकमेंडेशन है। वैसे लोग इसमें 1.5 इंच भी लगवाते हैं, 1 इंच भी लगवाते हैं। प्राइस उसके साथ थिकनेस के साथ वेरी करती है, लेकिन 35 kg 2 इंच जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है वो आपको 90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आती है। और एक रेजिडेंशियल घर का अप्रॉक्सीमेटली एरिया होता है 1900 से 2100। ये एक कनाल के घर की? एक कनाल के घर का आप उसे 2000 स्क्वायर फीट एरिया अज्यूम कर लेते हैं हम, तो ये आपका 1,90,000 रुपया बनता है अगर 2000 स्क्वायर फीट एरिया हो। और ये लाइफ टाइम इंसुलेशन होती है? एक दफ़ा अगर आप लगाते हैं तो इसको दोबारा लगाने की बिल्कुल सर, जरूरत नहीं है? 100% ये वन टाइम कॉस्ट है। आपको लाइफ टाइम दोबारा आपको छत को कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि 2 साल बाद 3 साल बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा। जो फर्स्ट डे टेम्परेचर आप नोट करेंगे वही आपका 10 साल बाद भी टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा होगा। क्या हम मेजर कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना आता है? जी बिल्कुल सर, आप मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर गन होती है, आप आउटर टेम्परेचर लें, उसके बाद आप इनर टेम्परेचर लें, आप डिफरेंस देख लें। चले फिर इसको ज़रा मेजर करते हैं। जी बिल्कुल ज़रूर। आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है आउटसाइड सरफेस के ऊपर 46.6 डिग्रीज दिखा रहा है। हसीब, अब हम आए हैं डायरेक्टली उस छत के नीचे जहाँ पे हमने इंसुलेशन, आधी छत पे इंसुलेशन होगी भी और आधी नहीं हुई। आधी नहीं। तो अब हम देखते हैं कि कितना फर्क पड़ता है इंसुलेशन का डायरेक्टली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं हुई भी, तो छत का जो सरफेस टेम्परेचर है अंदर की साइड से वो आ रहा है 37 डिग्रीज, 36.9, 37 डिग्रीज। अब हम चलते हैं हसीब उस जगह पे जहाँ पे इंसुलेशन होगी भी है और डायरेक्टली मेजर करते हैं कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस पड़ चुका है। अब हम देखते हैं कि जहाँ पे इंसुलेशन होगी भी है कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया। आप देख सकते हैं कि 30 डिग्रीज, 29.9 डिग्रीज टेम्परेचर आ रहा है। यहाँ पे इंसुलेशन अप्लाई होगी भी है छत पे। दूसरी जगह जहाँ पे इंसुलेशन नहीं अप्लाई हुई थी वहाँ पे 37 डिग्रीज आ रहा था, यानी कि 7 डिग्रीज का टेम्परेचर डिफरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ इंसुलेशन पड़ गया है इधर। अच्छा हसीब साहब, ये जो इंसुलेशन होती है जी, ये सिर्फ छत पे ही अप्लाई होती है? नहीं सर, ज़रूरी नहीं है। आप बेसिकली आपका पर्पस होता है कि आपका आउटर टेम्परेचर अंदर ना आए। तो टॉप रूफ से 75% हीट आती है, 25% हीट आपकी वॉल से आती है। आप वॉल्स में भी यूज़ करते हैं इसको, वाटर टैंक में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा
सम टाइम होता है कुछ लोगों का घर बना होता है, उनको पहले इंसुलेशन की अवेयरनेस नहीं होती, बाद में पता चलता है, तो वो बड़े पैनिक होते हैं, क्या करें। उसके लिए सर हमारे पास EIFS है, एक्सटर्नल इंसुलेशन फिनिशिंग सिस्टम। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपने प्लेन हमें दीवार देनी है और हम आउटर साइड से आपको इंसुलेट कर देंगे सारा। EIFS का सिस्टम हम देखते हैं कि आप बाहर से दीवार पे इंसुलेशन की शीट लगाते हैं और उसके ऊपर आप एक कवर कर देते हैं सीमेंटेशियस कोट का। बिल्कुल ऐसे ही है और वो दीवार ऐसी ही होती है जैसे आपकी प्लास्टर दीवार होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सर ऐसे ही है। और वो इतनी ही ड्यूरेबल होती है जितनी सर insulation। बिल्कुल उतनी ही ड्यूरेबल होती है। उसके ऊपर प्रोसीजर इस तरीके का किया जाता है कि उसको सिक्योर रहे, उसको प्रॉब्लम ना हो, कोई वेदर प्रॉब्लम नहीं आती उसमें। ठीक हो। ये थर्मोकोर की शीट्स हमें अवेलेबल कहाँ से होती हैं? सर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज हमारी कंपनी का नाम है। सिंस 1961 से हम काम कर रहे हैं। लाहौर में हमारी फैक्ट्री है, 6N इंडस्ट्रियल एरिया उसका एड्रेस है। मेरा नाम अब्दुल हसीब है। नंबर मेरा 0335844400। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.thermoport.com। अगर हम बात करें जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, जी सर। तो कुछ प्रोजेक्ट्स बताएंगे जो आपने सर हम insulate किए? लाहौर के अंदर खड़े हुए हैं। मैं आपको लाहौर के ही मेगा प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ। मेन मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर के, पैकेजेस मॉल, एम्पोरियम मॉल। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के ऊपर थर्मोकोर 100% हमने प्रोवाइड की है। गोल्फ राया क्लब है, 60,000 स्क्वायर फीट एरिया उसकी टॉप रूफ का, वहाँ पे थर्मोकोर हमने प्रोवाइड किया है। CMH हॉस्पिटल है, ऑलमोस्ट 1,20,000 स्क्वायर फीट एरिया। ये टॉप मेगा प्रोजेक्ट्स आपको मैंने 3-4 बताए हैं जो सबको पता है।